श्रीकर सुगमानंदना सिद्धि विनायक श्री गजानना। न्यूटन का एक सिद्धांत है कि जिस चीज़ को हम अपने से दूर करते हैं वह चीज़ उतने ही वेग से हमारी तरफ वापस आती है। गेंद को जितनी ज़ोर से हम अपने से दूर उछालते हैं उतनी ही तेज़ी से वह गेंद हमारी तरफ वापस आएगी। इंसान सारी ज़िंदगी जिन चीज़ों को अपने साथ रखता है, अपनी तरफ खींचता है, अंत समय वो चीज़ें उसका साथ छोड़ जाती हैं, और जिन चीज़ों को इंसान सारी ज़िंदगी अपने से दूर करता है वही चीज़ें अंत समय में काम आती हैं। छाया यानी कि संग, साथ। इंसान सारी ज़िंदगी चाहता है कि उसके साथ उसकी छाया रहे, कोई ना कोई संगी साथी रहे, मगर जिस प्रकार अंधेरे में छाया भी साथ छोड़ जाती है, ठीक वैसे ही अंत समय में सभी संगी साथी, रिश्ते नाते साथ छोड़ जाते हैं। काया। इंसान सारी जिंदगी काया के पीछे भागता है, रूप के पीछे भागता है, मगर बुढ़ापे में वही काया आपका साथ छोड़ जाती है। माया। सारी जिंदगी इंसान माया के पीछे यानी धन के पीछे भागता है, लेकिन अंत समय वही धन यहीं धरा का धरा रह जाएगा। काम आते हैं आपका कर्म, जो अंत के बाद भी आपके साथ जाएगा। काम आते हैं आपका व्यवहार, जो सदियों तक याद रखा जाएगा। काम आता है आपका प्रेम, जो लोगों के दिलों में बस जाएगा। कमाना है तो कर्म को कमाइए, व्यवहार को कमाइए, प्रेम को कमाइए, यही सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन। जी हाँ, वृश्चिक राशि और लगन हम दोनों की बात करेंगे। इस वीडियो को दो भागों में बनाया जाएगा। पहला भाग वृश्चिक राशि पर आधारित होगा, यानी जिनका भी जन्म वृश्चिक राशि में हुआ, जिस समय आपका जन्म हुआ चंद्रमा वृश्चिक राशि में था, तो उनके लिए पहले इस वीडियो का पहला भाग उनके लिए होगा, यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए होगा। और इस वीडियो का दूसरा व अंतिम भाग जो है वृश्चिक लगन के जातकों के लिए होगा, यानी जिनका जन्म समय जो लगन था वो वृश्चिक था, उनके लिए बात करेंगे कि जुलाई का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले हम आपकी ग्रहचाल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बारी बारी से आपकी सेहत, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, कारोबारी स्थिति, नौकरी, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अंत में हम आपको इस महीने के विशेष उपाय के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे गुजारिश है डायरेक्ट कॉल करने से पहले इस नंबर पर मैसेज भेज के परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए, और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आगामी जुलाई का महीना कैसा रहेगा। उससे पहले जानते हैं ग्रहचाल के बारे में। केतु आपके वृश्चिक राशि में ही हैं, और राशीश मंगल जो हैं इस समय अपनी नीच राशि में है, नवम भाव में है। शनि आपके तृतीय स्थान में है, मकर राशि में, मगर शनि जो है वक्री हैं। बृहस्पति भी आपके चौथे स्थान में है, बृहस्पति कुंभ राशि में है, वक्री अवस्था में है। इसके बाद बुध और राहु आपके सप्तम स्थान में है, वृषभ राशि में। 7 जुलाई को बुध जो हैं अष्टम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य के साथ युति योग बनाएंगे। सूर्य आपके अष्टम स्थान में है, मिथुन राशि में है। सूर्य 16 जुलाई को चले जाएंगे नवम भाव कर्क राशि में। मंगल शुक्र वहां पहले से मौजूद होंगे। मंगल 20 जुलाई को और शुक्र 17 जुलाई को जो है सिंह राशि दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सेहत और स्वास्थ्य के ऊपर। देखिए, आपके राशि यानी वृश्चिक राशि में केतु इस समय चल रहे हैं, और आपके राशि स्वामी मंगल भी नवम भाव में है, मगर नीच अवस्था में है। तो सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, खास करके वाहन आदि संभल कर चलाइए। चोट आदि
लगने का भय, या कई दफ़ा ज़रूरी नहीं कि चोट ही लगे, कई दफ़ा किसी पुराने रोग की वजह से ऑपरेशन आदि की संभावना भी बन जाया करती है। तो आपको थोड़ा सा सेहत पर अपने ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी मंगल नीच के हैं, नवम भाव में है, और मंगल पर वक्री शनि की दृष्टि भी रहेगी। समसप्तक योग है मंगल और शनि के बीच, और केतु भी आपकी राशि वृश्चिक राशि में ही चल रहे हैं, और इस समय वृश्चिक राशि पर अन्य किसी भी शुभ ग्रह की खास कोई दृष्टि नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो धनेश गुरु हैं, आपके धन भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि चौथे भाव में विराजमान हैं। तो अभी, और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जो हैं आपके चौथे भाव में वक्र अवस्था में हैं। धनेश गुरु का चौथे भाव में जाना और वक्री होना ये संकेत देता है कि अभी धन के मार्ग में रुकावटें आ सकती हैं, यानी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होगी। धन भाव पर भी किसी अन्य शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, और गुरु का वक्री होना खास करके ज़मीन जायदाद के कार्यों में अभी आपके रुकावट पैदा कर सकते हैं, शिक्षा में व्यवधान पैदा कर सकते हैं, इसके अलावा धन के मार्ग में रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो आपका जो आर्थिक पक्ष है वो इस महीने औसत ही रहेगा, यानी एवरेज रहेगा। शनि आपके तृतीय स्थान में है, और तृतीय स्थान में शनि वक्री अवस्था में है, तो जाहिर है अभी यात्राओं से कोई खास लाभ नहीं मिल पाएगा। भाई बंधुओं से भी अनबन हो सकती है, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है, और शनि और मंगल में समसप्तक योग है, यानी मंगल की नीच दृष्टि भी रहेगी शनि के ऊपर। तो छोटी मोटी यात्रा जो है उसमें खास सफलता नहीं, बल्कि हो सके तो यात्रा आदि को टाल दीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया चोट आदि, दुर्घटना आदि की संभावना भी बन सकती है मंगल शनि के परस्पर दृष्टि संबंध की वजह से, और निकट भाई बंधु से अनबन भी करवाई हो सकती है। शिक्षा की बात करें तो चौथे स्थान में बृहस्पति वक्री हैं, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं चतुर्थेश शनि भी वक्री हैं, मंगल की भी नीच दृष्टि है, तो पढ़ाई में भी कुछ खास मन अभी नहीं लगेगा, और परिवार में भी किसी न किसी बात को लेकर के चिंता या तनाव की स्थिति आ सकती है, और इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विघ्न व रुकावटें पैदा होंगी। संतान पक्ष की बात करें तो पंचमेश गुरु अपने से 12वें स्थान में है, वक्र अवस्था में है, और शनि की वक्र दृष्टि है पंचम स्थान के ऊपर। तो संतान पक्ष के लिए भी यह महीना खास करके दिक्कत परेशानी दे सकता है। गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए। संतान पक्ष की तरफ से भी कोई ज़्यादा सुखद स्थिति नहीं बनती नज़र आ रही, और इसके अलावा लव लाइफ में भी दिक्कतें आएंगी, लव लाइफ में बाधा आएगी, प्रेम संबंधों में बाधा आएगी। शेयर मार्केट में भी अभी आपको बहुत सोच समझ के निवेश करना होगा, ज़्यादा उत्तम समय नहीं है शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अभी मंगल जो हैं आपके 20 जुलाई तक नवम भाव में होंगे और नीच राशिगत होंगे, तो 20 जुलाई तक अभी जो चीज़ें हैं आपके पक्ष में नहीं होंगी। हालांकि छठे भाव के ऊपर किसी भी अन्य शुभ या अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन केवल मंगल के नवम भाव में नीच राशिगत होने की वजह से अभी जो नौकरी में है अनुकूलता नहीं है, कार्यों में विलंब या विघ्न की स्थिति पैदा होगी। बॉस अभी आपसे खुश नहीं होंगे, बार बार कार्यों में असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है, और सेहत व स्वास्थ्य का तो ध्यान आपको रखना ही होगा। दाम्पत्य सुख की बात करें, राहु आपके सप्तम भाव में है। राहु व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़िया फल दे सकते हैं, यानी कि व्यापार बढ़िया हो सकता है, आपको आर्थिक लाभ भी करवा सकते हैं अचानक से, और आपको जो है विदेशों से भी धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राहु सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट भी पैदा करते हैं, या आपके वैवाहिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो राहु जब तक सप्तम भाव में है, दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी या कटुता बनती रहेगी। सूर्य आपके दशमेश होकर के अष्टम स्थान में है, तो जाहिर है कि दशमेश सूर्य का अष्टम में जाना सरकारी कार्यों में बाधा पैदा करता है।
या राज्य की तरफ से कोई ना कोई नुकसान या जुर्माना आदि की संभावना बन सकती है। कोई सरकारी अफसर आपसे नाराज हो सकता है, सरकारी कार्यों में बाधा आ सकती है, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, राजदंड का भय पैदा होता है। तो सूर्य अभी 16 जुलाई तक रहेंगे अष्टम भाव में। इसके बाद सूर्य आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे कर्क राशि में, तो स्थितियों में थोड़ा सुधार होगा। बुध जो आपके सप्तम भाव में है, बुध 7 जुलाई तक सप्तम भाव में रहेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह स्थिति बढ़िया नहीं है। इसके अलावा बुध अष्टमेश और लाभेश हैं, मित्रों से भी मेल मिलाप जो है नहीं हो पाएगा या मित्रों से अनबन भी करवा सकते हैं और कार्यों में सफलता अभी नहीं मिल पाएगी। लेकिन 7 जुलाई को बुध अष्टम स्थान में अपनी स्व राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो उसके बाद स्थितियों में कुछ बेहतरी होगी, कुछ सुधार होगा। आपको कार्यों में विलंब से ही सही, रुक रुक करके ही सही, मगर सफलता मिलने लगेगी। इसके अलावा अचानक धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम स्थान जो है अचानक से गुप्त धन लाभ भी करवा सकता है। भाग्य की बात करें तो भाग्य भाव में इस महीने नीच के मंगल चल रहे हैं, जो कि 20 जुलाई तक रहेंगे। तो भाग्य अभी उतना साथ नहीं दे पाएगा। हालांकि शुक्र की स्थिति भी है, लेकिन शुक्र भी शत्रु राशि में है, तो भाग्य अभी उतना साथ नहीं दे पाएगा। लेकिन 20 जुलाई के बाद जरूर चीजों में सुधार होगा, कारोबार में सुधार होगा, नौकरी में सुधार होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस पूरा महीना में आपका जो चंद्रमा की स्थिति के अनुसार क्या फल आपको मिल सकते हैं पूरा महीना, देखिए 1, 2 जुलाई और 28, 29 जुलाई को चंद्रमा आपके पंचम स्थान में होंगे, तो संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता अथवा परेशानी। 3 और 5 जुलाई एवं 30 और 31 जुलाई को चंद्रमा छठे स्थान में होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन लाभ होगा, नौकरी में भी आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। इसके बाद 6 और 7 जुलाई को चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अनबन या कटुता पैदा करते हैं। 8 और 10 जुलाई को चंद्रमा अष्टम स्थान में होंगे, धन हानि अथवा स्वास्थ्य हानि के योग बनाते हैं। इसके बाद 11-12 जुलाई को चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे, यात्रा आदि के योग बना सकते हैं। भाग्य की तरफ से कोई साथ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद 13-14 जुलाई को चंद्रमा दशम भाव में होंगे, बृहस्पति से दृष्ट होंगे, कारोबार अच्छा चलेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी। 15 से 17 जुलाई तक चंद्रमा आपके लाभ स्थान में होंगे, हर प्रकार के कार्यों में सफलता व लाभ होगा, उत्तम प्रकार से धन की प्राप्ति होगी। 18-19 जुलाई को चंद्रमा 12वें स्थान में होंगे, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, कोई ना कोई मानसिक चिंता दे सकते हैं। इसके बाद 20-21 जुलाई को चंद्रमा केतु के साथ आपकी वृश्चिक राशि में ही होंगे, तो इस दिन वाहन आदि संभल कर चलाएं, सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके अलावा कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। 22-23 जुलाई को चंद्रमा आपके धन भाव में होंगे, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहेगी, धन हानि के योग बन सकते हैं। उसके बाद 24-25 जुलाई को चंद्रमा आपके तृतीय भाव में शनि के साथ युति योग बनाएंगे। इस दिन भी आपको वाद विवाद से दूर रहना है, यात्रा आदि पर संभल करके जाना है, क्योंकि मंगल शनि में समसप्तक योग भी होगा। इसके बाद चंद्रमा 26-27 जुलाई को आपके चौथे स्थान में होंगे, बृहस्पति के साथ होंगे। परिवार में किसी न किसी बात को लेकर के सुखद माहौल यानी कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है और जमीन जायदाद के कार्यों में भी आपको सफलता मिल सकती है। तो इस प्रकार से जो आपका जुलाई का महीना है, खास करके वृश्चिक राशि वालों के लिए इस प्रकार से मिला जुला रहेगा। जुलाई का जो पूर्वार्ध है वो उतना बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उत्तरार्ध में जैसे जैसे ग्रहों की अपनी चाल बदलेगी, जैसे जैसे ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, तो उसके बाद चीज़ों में थोड़ा सा सुधार दिखता नजर आ रहा है। तो अब अगले भाग में हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बात करेंगे कि वृश्चिक लगन के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि वृश्चिक लगन के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा।
आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा कि यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे गुजारिश है इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करने से पहले व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए, और अगर आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। देखिए, जब भी लगन की बात आएगी तो ये संभव ही नहीं कि लगन की बात बिना दशा अंतरदशा के की जाए, क्योंकि जब भी आप लगन फल के साथ गोचर फल की बात करते हैं तो फिर दशा अंतरदशा भी साथ में लेकर के चलना अनिवार्य हो जाता है। और अगर आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी पूर्ण रूप से ज्ञान है तो ये आपके लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो है अपनी दशा अंतरदशा में ज्यादा प्रभावी माना जाता है। तो सबसे पहले हम आपके लगन के स्वामी मंगल की ही बात करेंगे कि मंगल की इस समय वर्तमान में जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, मंगल आपको कैसा और क्या फल देंगे। मंगल आपके नवम भाव में है, मंगल अपनी नीच राशि में है। मंगल 1 जुलाई को आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। अब मंगल आश्लेषा नक्षत्र में सबसे पहले तो कारोबार में तरक्की देते हैं, कारोबार अच्छा चलेगा, कारोबार में तरक्की, खास करके जुलाई का जो पहला हफ्ता है वो कारोबार के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके पश्चात थोड़ा सा पहले हफ्ते बीतने के बाद यानी 7 जुलाई के बाद कारोबार में थोड़ा सा धीमापन आ सकता है, या अचानक से कोई धन हानि भी हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि धन लाभ नहीं होगा, पैसा जरूर आएगा, अच्छा धन लाभ होगा, कारोबार अच्छा चलेगा, कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि कोई धन हानि ना हो, क्योंकि धन हानि का योग बनता नजर आ रहा है। 20 जुलाई को मंगल चले जाएंगे मगा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, तो यहां पर मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, कोशिशों में कार्यों में सफलता दिलाते हैं, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन के योग बन सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से आपको सफलता व लाभ अर्जित करवाते हैं। तो मंगल की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार से फल देगी। केतु की बात कर लें, केतु आपके लगन में ही विराजमान है, तो जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, देखिए 1 जुलाई को केतु जो है पूरा ही महीना आपकी वृश्चिक राशि में रहेंगे, लगन में ही रहेंगे। केतु लगन में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है मान सम्मान की प्राप्ति करवाते हैं, कार्यों में सफलता अर्जित होगी। केतु मंगल की राशि में है तो मंगल आपके 20 जुलाई तक नवम भाव में रहेंगे, यानी धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से आपको लाभ होगा, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, शिक्षा में आप अव्वल रहेंगे, और यदि आपके क्षेत्र में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है तो दूरस्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं, फॉरेन जाने का योग बन सकता है, विदेश जाने का योग बन सकता है। इसके बाद 20 जुलाई के बाद आपको प्रत्येक कार्य में सफलता, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता, मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाते हैं। केतु अनुराधा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है, तो यहां पर भी केतु आपको उत्तम प्रकार से धन लाभ करवाएंगे, लेकिन खास ध्यान रखिए क्योंकि अनुराधा नक्षत्र में केतु धन हानि का योग भी बना सकते हैं, खास करके 7 जुलाई के बाद। तो 7 जुलाई के बाद आपको बहुत संभल करके पैसे का लेन देन करना है, क्योंकि धन हानि के योग बन सकते हैं। शनि की बात करें, जिनको भी इस समय वर्तमान में शनि की दशा अंतरदशा है, शनि आपके इस समय वक्र अवस्था में चल रहे हैं, और शनि जो है आपके कार्यों में सफलता नहीं बल्कि विघ्न पैदा करते हैं, आपके कार्यों में विरोध पैदा करते हैं, विलंब पैदा करते हैं। शनि क्योंकि चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर है पढ़ाई में आपको विघ्न पैदा करेंगे, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। इसके अलावा आपके विदेशी व्यापार में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो अभी शनि जो है वक्र अवस्था में होने की वजह से कार्यों में विलंब पैदा करेंगे। बृहस्पति की दशा अंतरदशा, बृहस्पति 1 जुलाई को शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु सप्तम भाव में है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता पैदा करते हैं, लेकिन कारोबार के लिए यह स्थिति बहुत ही बढ़िया है, कारोबार अच्छा चलेगा। इसके अलावा
धन लाभ होगा, मगर धन हानि के योग भी बने हुए हैं, तो आपको धन हानि से बचना होगा, यानी आपको पैसे का लेन देन सावधानी से करना होगा। 20 जुलाई को बृहस्पति धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। हर प्रकार से कार्यों में सफलता अर्जित होगी, आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, नौकरी में कारोबार में तरक्की व प्रमोशन के चांस बनते हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त करवाते हैं। इसके बाद बुध की बात करें तो बुध की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल दे सकती है। बुध जो है आपके 1 जुलाई को मृगशिर नक्षत्र में होंगे और मृगशिर नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, जो कि नवम भाव में नीच अवस्था में है। तो अभी आपके जो विदेशी व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा यात्रा आदि में रुकावट पैदा कर सकते हैं। सेहत व स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। 12 जुलाई को बुध आर्द्रा यानी कि राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर कारोबारी स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी, खास करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में नए ऑर्डर्स मिलने की संभावना बन सकती है। इसके बाद 20 जुलाई को बुध जो है पुनर्वसु यानी बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति आपके चौथे स्थान में है और अभी वक्र अवस्था में है, तो सबसे पहले पढ़ाई में आपके लिए विघ्न पैदा करेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसके अलावा संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी और साथ ही साथ धन के मार्ग में भी रुकावट पैदा करेंगे, यानी आर्थिक रूप से भी थोड़ी सी तंगी महसूस हो सकती है। राहु की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल प्रदान करेगी। राहु सप्तम भाव में है। कारोबार के लिए यह स्थिति अच्छी मानी जाती है, लेकिन दांपत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं। इसके बाद राहु जो है बुध के साथ रहेंगे पहला हफ्ता, तो निश्चित तौर पर धन लाभ तो होगा, मगर साथ ही साथ धन हानि के योग भी बन सकते हैं। इसके बाद राहु जो है आपके शुक्र की राशि में है, शुक्र नवम भाव में होंगे, तो धार्मिक कार्यों में रुचि के साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में भी आपको लाभ करवाते हैं। कारोबार में सफलता, खास करके राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में आपको सफलता, निवेश के अवसर पैदा होंगे, कोई नया निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा विदेशों से भी अच्छा धन लाभ होगा। राहु चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, पढ़ाई में भी आप आगे रहेंगे, अव्वल रहेंगे। सूर्य की बात कर ले कि सूर्य की दशा अंतरदशा इस समय आपको कैसा फल प्रदान कर सकती है। तो सूर्य आपके 1 जुलाई को आर्द्रा यानी राहु के ही नक्षत्र में होंगे। यहां पर सूर्य राहु के नक्षत्र में, हालांकि कारोबार के लिए स्थिति ठीक है, मगर राज्य सरकार की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, धन हानि, मान हानि, राजदंड, स्वास्थ्य हानि, ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। 6 जुलाई को सूर्य पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। जमीन जायदाद के कार्यों में विलंब होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कोई पेमेंट आने वाली रुक सकती है, संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी आ सकती है। इसके बाद 20 जुलाई को सूर्य जो है पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में होंगे, तो आपके लिए कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं, खास करके पढ़ाई में। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, और इसके अलावा आपके यात्रा आदि में भी रुकावट पैदा कर सकते हैं, किसी निकट भाई बंधु से अनबन करवा सकते हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। दोस्तों, शुक्र आपके 1 जुलाई को पुष्य यानी शनि के ही नक्षत्र में होंगे। कार्यों में अभी उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी, कार्यों में रुकावट, बार बार विलंब, बार बार विघ्न पैदा होंगे। लेकिन 6 जुलाई को शुक्र आश्लेषा बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। बुध जो है अष्टम भाव में अपनी स्वराशि में होंगे, और बुध लाभेश भी हैं, अचानक धन लाभ के अवसर पैदा करते हैं। पैसा आएगा, मगर अष्टम भाव धन हानि को भी प्रदर्शित करता है। पैसा जाएगा भी, मगर इतना अवश्य है कि पैसा आएगा जरूर। अचानक धन लाभ हो सकता है, आपको अचानक कोई आपकी रुकी हुई, फंसी हुई या कोई पुरानी पेमेंट आपको वापस मिल सकती है। इसके अलावा 17 जुलाई को शुक्र जो है मगा नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। हर प्रकार से मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, नौकरी व कारोबार में तरक्की, प्रमोशन के चांस, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों में आपको सफलता व लाभ अर्जित होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता जरूर आ सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों
वृश्चिक लगन के जातकों के लिए आगामी जुलाई का महीना रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको शुभ फलों की वृद्धि हो। देखिए, आपके राशि स्वामी लगन के स्वामी और राशि स्वामी मंगल जो कि आपके नवम भाव में है, भाग्य भाव में है, इसे धर्म स्थान भी कहा जाता है, और ये कर्क राशि में है यानी चंद्रमा की राशि में है। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। आप प्रत्येक सोमवार या प्रत्येक मंगलवार को पूरा ही महीना मीठा दूध या खीर या सफेद बर्फी यानी दूध से बनी हुई बर्फी आप किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थान में अवश्य बांटें, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा और मंगल के नीच प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे, यानी मंगल आपको और भी ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और इसी के साथ प्रभु से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे, आप सदा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।